महीने से सारे देश के किसान सरकार विरोधी 3 बिलों के खिलाफ धरने प्रदर्शन पे लगे हुए हैं, लेकिन सरकारी मीडिया जो कि पैसे के दम पर प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, वे इन किसानों के आंदोलन को कमजोर करने के लिए मीडिया की मार्फत ऐसी खबरें दिखा रहे हैं कि मानो ये किसान नहीं, कोई कहीं से आके मजदूर बैठे हैं और असली किसान मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे जो भारतीय जनता पार्टी के शासन वाले प्रदेश हैं वही हैं। तबकि ज्यादातर किसान जो पैदावार करते हैं वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों में करते हैं और साथ ही साथ सारे देश के किसान इस आंदोलन के पक्ष में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये समझना चाहिए कि मुद्दा हो रहा है दिल्ली में, मुद्दा है किसानों के बिल का। वो वर्चुअल कॉन्फ्रेंस करके शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के नेतृत्व में नकली भीड़ इकट्ठा कर, पैसा दे के लोगों को इकट्ठा कर पूरी दुनिया में प्रचार प्रसार करने का माध्यम बनाते हैं और जनता को गुमराह करते हैं कि ये किसान नाजायज बातें कर रहे हैं। मैं इस मंच से इन लोगों के पक्ष में ये बात भी कहना चाहता हूं कि जिस मुद्दे को लेकर किसान भाई सड़कों पे हैं, आप कहते हो कि बात करो लेकिन बिल वापस नहीं होगा। अरे बात किस बात की करो फिर किस बात की बात करो? जिस चीज का मुद्दा है फैसला तुमने पहले सुना दिया, तो वो क्या करने आए हैं यहाँ? किसानों की बातें जायज हैं। एक पत्रकार होने के नाते मैं चैलेंज करता हूं कि किसानों की बातों में कोई भी कमी नहीं है, लेकिन मीडिया जो पैसे के दम पे लोगों को गुमराह कर रहा है और इनके मंत्रीगण अलग अलग भाषा में किसानों के नेताओं को डराने धमकाने तोड़ने का काम कर रहे हैं। हमें जो खबरें हैं वो ये भी हैं कि किसानों को प्रलोभन भी दिया जा रहा है कि हम तुम्हें राज्यसभा भेज देंगे, हम तुम्हें लोकसभा भेज देंगे, या टिकट दे देंगे, या इस फेडरेशन का चेयरमैन बना देंगे। किसान भाइयों से एक पत्रकार और एक नागरिक होने के नाते मेरा भी यह आह्वान है, किसी भी कीमत पर अपने मुद्दे से हटे ना। अब मैं किसान नेताओं से एक एक करके उनके इस मुद्दे पे बात करेंगे ताकि सरकार की भी आंखें खुले कि किसान फालतू में नहीं बैठे हैं। 1 महीने से आप दूसरी जगह के किसानों के फोटो दिखा के, वीडियो दिखा के देशवासियों को और विश्व मीडिया को प्रभावित नहीं कर सकते। सबसे पहले मैं किसान नेताओं से बात शुरू करते हैं जो गाजीपुर बॉर्डर पे धरने में बैठे। नमस्कार। भाई साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि गाजीपुर और टिकरी बॉर्डर और इन सब जगहों पे घेर के जो आप लोग बैठे हैं उसमें जनता की भी प्रॉब्लम हो रही है और शासन जो है आपसे जो है बात जो कर रहा है उसको कहां तक ले गए, और अब इतने 1 महीना होने के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला। ये कब तक चलेगा? ये तो जब तक नतीजा नहीं निकलेगा तब तक चलेगा। आर पार की लड़ाई है अब तो ये। और रही बात आपने जो बोला कि जनता का हमने रास्ता रोका, हमने कोई रास्ता नहीं रोक रखा, हमने रास्ते खोल रखे हैं। जब हमारे लोगों को रोका जाएगा तो हम रास्ता रोकेंगे, 1 बार नहीं 10 बार रोकेंगे। ये हमारा हक है, हम हक की लड़ाई लड़ने आ रहे हैं। हम परेशान नहीं हैं। हम अपने गांव से अपने बच्चों को छोड़ के आए। सर्दी के 3 डिग्री में हम यहाँ जमीन हमारी बिछोना और आसमान हमारी छत है वो दिखाई नहीं देता सरकार को। और ये आंदोलन को तोड़ने के लिए जो इन्होंने रणनीति की थी, खालिस्तानी, आतंकवादी और पता नहीं क्या क्या इन लोगों ने बोला था, क्या किसान रुक गया? इनके भ्रम में किसान नहीं आएगा। सरकार ये समझ ले कि वो 60 साल पुराना किसान नहीं है। जितने एडवांस आप हो उससे 10 गुना एडवांस अब किसान है। वो आपको पैदा करके खिला रहा है। वो अपने बच्चों को छोड़ के यहाँ बैठा है, आप अपने हक के लिए बैठा है। लेकिन आप लोग अपने हक, हमारे हक देना चाहते हैं तो कच्छ में जाके पंचायतें ना करते, MP में जाके जो किसान मोर्चा दिल्ली में किसान बैठे हुए हैं, लाखों किसान बैठे, उनसे बात करते। बात की तो आपने 6 बार की वार्ता करी और 6 बार की वार्ता बेनतीजे रही। जब आपने 13 लाइनें खत्म करने की बात करी 15 से, तो आप बिल वापस क्यों नहीं ले रहे? आप MSP बोलते हैं
कि जी एमएसपी हम लागू करेंगे, रखेंगे। कानून क्यों नहीं बनाते? आप जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग किराए पे लोगों को लेके हम समर्थन में आ रहे। जो लोग तुम्हारे समर्थन में, उनके पास 10 आदमी नहीं है, वो बीजेपी के लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं। जो किसान है वो दिल्ली बॉर्डर पे बैठा हुआ है, सर्दी में बैठा हुआ, भूखा बैठा हुआ है। अच्छा, अगर प्रधानमंत्री इस तरह का आदेश दे कि आप ये तीनों बॉर्डर जो है छोड़ दो और रामलीला मैदान या दिल्ली में कहीं एक जगह बैठ के सब लोग जो है वार्ता करते रहो और हमारे लोग वहीं आके बातचीत करेंगे, और आप लोग अगर सरकार को कन्विंस कर दोगे, समझा दोगे, तो बिल वापस ले लेंगे, तो क्या आप लोग बॉर्डर खाली करके एक जगह बैठोगे? नहीं, इन्होंने जो रोका है हम लोगों को, तो हमारे तो और भी लोग हर जगह जहाँ भी ये रोक रहे हैं हम वहीं बैठ जाते हैं। और रही वार्ता की बात और मोदी जी की बात, मैं उसमें ये कहना चाहूंगा आपसे कि वो नहीं चाहते कि इसका फैसला हो, लेकिन उन्हें फैसला करना पड़ेगा। ये देश का किसान, मैं वही सवाल कर रहा हूँ कि सिर्फ बॉर्डर पे जो है बैठने से आप कहो कि हम बॉर्डर घेरे रहेंगे, वो कहेंगे कि जो है मैं बिल जो है वापस नहीं लूंगा, हल कैसे होगा? अगर वो ये कहते हैं कि 2 कदम आप चलो, 2 कदम हम चलते हैं, एक जगह मिल के बैठते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, आपका बिल भी वापस होगा, जनता को राहत भी होगी, तो इसमें क्या समस्या है? अरे हमसे पूछ के बिल नहीं बनाया, किसानों से बात करके बिल नहीं बनाया। मोदी अडानी के जो उद्योगपतियों के दबाव में जो बिल लेके आएगा, या किसान विरोधी बिल है ये अगर हमसे पूछते बात करते। एक आरोप और लगता है, किसान बिल जो है ऐसे तो पास नहीं हो गया। किसानों के जो नेता हैं, वो चाहे किसी भी विपक्षी दल के हों, वो लोग भी तो लोकसभा में थे, तो वो बिल कैसे पास हुआ? ये सवाल भी आपसे। राज्यसभा में इन्होंने जबरदस्ती कराया। तो जब किसानों से वोट मांगने नेता आते हैं, वो चाहे किसी पार्टी के हों, और वो सांसद बन जाते हैं, वो आपका प्रतिनिधित्व ईमानदारी से नहीं करते हैं, तभी ये स्थिति होती है। तो उन एमपीओ को आपने घेरा नहीं, हमने घेरा। अब हमने चिट्ठी लिखी है कि जो हमारे समर्थन में एमपी है, वो लिखित में हमारे किसान मोर्चा जो है। कितने लोगों ने आपको समर्थन का पत्र दिया? अभी लेटर गए हुए हैं हमारे, जा रहे हैं, तो जो भी आएगा वो डिस्क्लोज करेगा हमारा किसान मोर्चा। अच्छा, अब दूसरा सवाल, किसानों के जो है 24-25 संगठन हैं। माननीय स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह साहब, टिकैत साहब और देवीलाल जैसे किसान नेता हमेशा किसान की बात करते थे, कोई जात पात धर्म की बात नहीं करते थे। उस हिसाब से जो ये 24-25 जो है प्रतिनिधि हैं, उसमें कंफ्यूजन क्रिएट होता है। क्या 25 में से किसी एक को आप देवीलाल की स्थिति में, चौधरी चरण जी की स्थिति में नहीं ला सकते, जो जाके प्रधानमंत्री से डायरेक्ट बात करें आपके हित की? ऐसा है, जो हमारा संगठन है, जो 40 लोगों का कमेटी का संगठन है, उसके बाद 13 लोगों को मोर्चे के लिए बाहर बात करने के लिए अलाउ किया गया है। ये नेताओं का आंदोलन नहीं है, ये किसानों का आंदोलन है। सवाल किसानों का ही आंदोलन है। मैं उसी परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं कि किसानों को भी, सुनिए ठंडे दिमाग, किसानों को भी चरण सिंह साहब जैसा जो किसान हितैषी थे प्योरली टोटल, तो 13 में से एक को आगे बढ़ाओ, जो महेंद्र सिंह टिकैत साहब और चौधरी साहब और देवीलाल जैसी की नीति रखते हो, किसान के लिए सब कुछ लड़ने को तैयार हो, वो आगे जाके करे दो टूक बात सरकार से, तो इसमें क्या समस्या? अरे किसान ने जब मोदी सरकार को वोट देके बनाया है, आज वो सत्ता में है, तो आज हम हमारे खिलाफ उन्होंने बिल बनाए हैं, तो हमें कोई नया लीडर पैदा करने की जरूरत नहीं है। हमें इसी सरकार से अपने बिल जो विरोधी बिल है, किसान विरोधी, वो खत्म कराने, एमएसपी लागू करानी है। जिस सरकार को हमने बनाया है वही सरकार हमें अपना न्याय लेने हम उस सरकार से, और नहीं देगी तो हम यहीं बैठे हैं। 26 जनवरी में हमारा किसान मोर्चा पूरा किसान दिल्ली के अंदर होगा। और मैं आपको बता दूं, जो किसान कर्नाटका से चला है, अभी 26 तारीख में राजस्थान से 2 लाख किसान चल रहे हैं। चारों तरफ से किसानों की बाढ़ आ रही है। सरकार ने मशीनरी का दुरुपयोग करते हुए यदि किसान भाइयों को दमनात्मक तरीके से दबाने का प्रयास किया, पुलिस और मिलिट्री के द्वारा, उस स्थिति में आपकी क्या रणनीति है? करो या मरो, हम तैयार हैं। हम लाठी खाने के लिए तैयार हैं, हम मरने के लिए तैयार हैं, हम गोली खाने के लिए तैयार हैं, लेकिन इन बिल वापसी और एमएसपी के बगैर न तो कोई किसान यहाँ से नहीं जाएगा। धन्यवाद।
ईमानदार